गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल को समझा था। इस वीडियो में कुछ क्राइटेरिया से रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे और थ्योरम करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1? इन फिगर ओ इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, सो दैट ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी एंड सेकंड पार्ट ए डी पैरेलल टू बी सी। सबसे पहले जो गिवन है उसको हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ए बी, ये ए बी लाइन है, ये सी डी है, और कह रहा है ए डी पैरेलल टू बी सी, एक दूसरे पर क्या है, पैरेलल है। और उसमें गिवन है ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये वो पॉइंट है, यानी कि ओ ए ये साइड इस साइड के इक्वल है, ओ बी इज इक्वल टू एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, सो दैट, यानी कि प्रूव करना है हमें। नंबर फर्स्ट, ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। सेकंड पार्ट ए डी पैरेलल टू बी सी। अच्छा, ये गिवन है। अब इसको समझते थोड़ा किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मैं इस एंगल को 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसको 3 और इसको 4 मान लूँ, ये 5 है, ये 6। ओके, एज्यूम कर लिए इसको। अब स्टूडेंट, अगर यहाँ से देखो ये साइड, यानी कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों साइड गिवन है हमें, इक्वल है दोनों साइड। और ए वाला एंगल क्या होंगे, एक दूसरे पर वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो हमने क्राइटेरिया पढ़ा है साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया से ये वाला ट्राइंगल इस बाई ट्राइंगल पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। अब देखिएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है हमने। ये वाला एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एक दूसरे के इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये साइड और ये साइड, यानी कि कह सकते हैं बी सी पैरेलल होगी किस पर, ए डी पर। तो क्वेश्चन का बेस समझ में आया, नहीं आया अभी? चलो इसको प्रूव करते हैं। देखिएगा, सॉल्व कर लेते इसको। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये साइड गिवन है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। और ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ए भी गिवन है। अब यहाँ देखिएगा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लगा, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से क्या होगा, एंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल, चाहो तो आप इसमें लिख सकते हैं नाउ ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल में ले रहे हैं नाउ ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल में ले रहे हैं हम। ठीक है, इसको देखेंगे तो ओ इज इक्वल टू ओ बी गिवन है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ए भी गिवन है। तो क्राइटेरिया साइड एंगल साइड से कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, यही होगा ना, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया स्टूडेंट हमारा, ये फर्स्ट पार्ट है, ये प्रूफ हो गया।
सेकंड पार्ट के लिए मैंने बताया ना, ये वाला एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसको बोलते हैं CP CT से, ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, CP CT लिख दीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, जब ये साइड आप ये वाले एंगल आपस में इक्वल है तो ये साइड भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो लिख सकते हैं AD पैरेलल टू BC, प्रूफ। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर सेकंड। कह रहा है AB is a line segment and line L is perpendicular bisector if a point P lies on line N so that P is a equidistance from AB। देखिए उसने कहा है AB एक लाइन सेगमेंट है। सबसे पहले तो हम जो गिवन है उसको डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। क्या कह रहा है, AB लाइन सेगमेंट है, तो हमने AB एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। ओके, अब कह रहा है L इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से मोर देन हाफ डिस्टेंस करेंगे B पॉइंट से, चाहे A पॉइंट से आप मोर देन हाफ डिस्टेंस फिल कीजिए और एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे, और जो आर्क यहाँ से लगाया उसी से B पॉइंट से लेंगे, आर्क यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से हमने आर्क लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया। ठीक है, इस पॉइंट से लिए एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क इधर लगाया, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कह रहा है, वो L। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है, देखिए स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने यहां से ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में इफ अ पॉइंट P, तो यहां पर एक कोई पॉइंट P ले लेते हैं, लाइज ऑन L सो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB। तो ये प्रूव करना है हमें कि जो AB यहाँ से A पॉइंट, ये B पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि PA इज इक्वल टू PB, ये हमें प्रूव करना है। अगर इस पॉइंट को मैं C नाम दे दूँ, ओके, अगर C नाम दे दूँ, आप यहाँ से स्टूडेंट देखिएगा, ये जो एंगल है ये 90 बन रहा है, ये वाला एंगल भी 90 बन रहा है ना, ये एंगल 90 है ना, ये एंगल 90, ये भी एंगल 90 है। और इसको देखिएगा, अगर कोई लाइन मतलब कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर, तो वो दो लाइन, जो लाइन है हमारी ये भी लाइन को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, ये तो आपने पढ़ा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू CB या BC आपस में इक्वल होंगे एक दूसरे के। और देखिएगा ये हमें OP, ये PC कह दें, PC क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों अगर इस ट्राइंगल में ट्राइंगल PCA, ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB, इस दोनों ट्राइंगल हमने लिया। अब इसके बाद इसको देखो, ये जो साइड होगी ये साइड आपस में इक्वल है, और ए एंगल एक दूसरे पर मतलब इक्वल होंगे क्योंकि 90 डिग्री है दोनों। तो एंगल अगर इसको हम 1 नाम दे दें, इसको एंगल 2 नाम दे दें, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, ईच 90, और क्या है OP PC दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से क्राइटेरिया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग के ये प्रूफ हो जाता है। चलिए जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। AB इज ए लाइन सेगमेंट, गिवन में AB is a line segment and L perpendicular to AB. Angle 1 is equal to angle 2, each 90, ये भी गिवन है ना। और AC is equal to BC, AC इज इक्वल टू BC, ये भी हमें दोनों साइड हो क्योंकि हमारा क्या बाइसेक्टर है, या कह सकते हैं C इज अ मिड पॉइंट, C इज अ मिड पॉइंट।
अब देखिए स्टूडेंट, इसको प्रूव करते हैं, मतलब ये साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल हो, यही प्रूव करना है ना हमें। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, CP/CT से प्रूव हो जाएगा। अगर ये ट्राइंगल एक दूसरे ट्राइंगल पे एक दूसरे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो CP/CT से ये साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नाउ ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल लेते हैं। तो यहां से AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, ये क्या है, C इज द मिड पॉइंट। और देखिएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90। और एक चीज और कोई मिल जाए, मतलब PC इज अ कॉमन, दोनों ट्राइंगलों में PC क्या है, कॉमन है। PC इज इक्वल टू PC कॉमन। तो यहां से क्राइटेरिया साइड एंगल साइड है ना, क्राइटेरिया कौन सा, साइड एंगल साइड। कह सकते हैं ट्राइंगल PCA कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PCB एक दूसरे पर कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये ट्राइंगल एक दूसरे पर कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। जब ये कॉन्ग्रेंट है तो ये साइड्स भी आपस में CP/CT से क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। CP/CT को बताया ना उस दिन, PA इज इक्वल टू PB बाई CP/CT, प्रूफ हो जाता है। ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन, सिंपल है सभी के सभी, इसमें एग्जाम्पल और थ्योरम भी इसकी सिंपल है। एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो आसानी से। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट थ्योरम को देख लेते हैं, थ्योरम 7.1 को साफ कर दे इसको भी। थ्योरम 7.1, क्या कहते थ्योरम 7.1, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। उसमें उसने कंडीशन दी है ASA कॉन्ग्रेंट रूल, हमें क्या करना है, ASA कॉन्ग्रेंट रूल से इसको प्रूव करना है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर एंगल। यानी कह रहा है, हमने क्राइटेरिया पढ़ा था ना, एंगल साइड एंगल। अगर कोई दो ट्राइंगल है स्टूडेंट हमारे पास, इसको समझे इस क्राइटेरिया को, ये दो ट्राइंगल है कोई हमारे पास सपोज, ठीक है। अगर इसमें इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल ABC, ठीक है, PQR, अगर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो, और इस तरीके से साइड एक BC यानी कि BC इज इक्वल टू QR हो। यही क्राइटेरिया प्रूव किया था ना हमने कि BC एक साइड इक्वल हो और दो एंगल इक्वल हो, तो हमारे साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया को प्रूव कर लेते। ठीक है, थ्योरम को देख लेते हैं किस तरीके से प्रूव होते। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side
इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। देखिएगा किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले तो 2 ट्राइंगल बना लेते हैं हम। एक ट्राइंगल हमारा ABC है, ABC, और एक ट्राइंगल और है DEF, ठीक है, ये 2 ट्राइंगल है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो अगर इसको ABC है और A क्या गिवन है हमें, ABC, और ये 2 ट्राइंगल हमने माने हैं। इसमें जो चीज़ें गिवन होंगी पहले उसको लिखेंगे नाम। जैसे कह सकते हैं हम इसमें एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी। देखो ये साइड और ये साइड बाई किससे, ASA रूल से। तो गिवन है इसमें जो लिख लेंगे पहले, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और एक साइड BC इज इक्वल टू EF। ये चीज़ें गिवन है हमें, एक साइड और टू एंगल्स। टू प्रूफ क्या करना है इसमें स्टूडेंट, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF, यही प्रूव करना है ना। ट्राइंगल पूरा ये ट्राइंगल इस वाई ट्राइंगल पर कॉन्ग्रेंट है। तो इसमें 3 केसेस होते हैं स्टूडेंट, इसमें केस बाय केस, 1 केस, 2 केस और 3 केस, तीनों केसों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कंडीशन हो सकती है, तीनों केस को समझेंगे। 3 केसेस में फर्स्ट केस हमारा केस नंबर फर्स्ट, या तो ये साइड मतलब देखिएगा AB, जो AB साइड है इस साइड इनकी DE साइड की है तो इक्वल होगी, AB इज इक्वल टू ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, AB इज इक्वल टू DE, फर्स्ट केस। सेकंड केस नंबर, या तो AB ग्रेटर देन होगी DE के, केस नंबर थर्ड, या AB लेस देन होगी DE के। ठीक है, इन तीनों कंडीशन में हमें ये प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल उस ट्राइंगल पर कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अब इसको देखिएगा, यहाँ ED कर लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ AB लिया है तो DE करेंगे। चलिएगा, ठीक है, AB ED AB DE, चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट केस नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट कह रहा है अगर AB ना ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल को ना ट्राइंगल ABC, चलिए इसमें ट्राइंगल बना लो आप, इतना कर लीजिए। AB ये गिवन है उसको देख लेते हैं, AB इज इक्वल टू DE, ये गिवन है हमें, ओके। सेकंड ये वाला एंगल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी गिवन है, ओके। और तीसरी चीज और चाहिए हमें, साइड में लगाई, एक एंगल में लगाई, एक साइड और चाहिए, वो हमें गिवन है BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन है। तो यहाँ क्राइटेरिया स्टूडेंट साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल पर कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है ना। क्राइटेरिया कौन सा, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF, ये फर्स्ट केस को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट केस से ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल पर कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया है। इतनी बात क्लियर हुई स्टूडेंट अभी। तो एक केस नंबर सेकंड को समझते हैं। अब इसको साफ कर दो थोड़ा सा, है ना। चलिए इधर देख लेते हैं केस नंबर सेकंड। केस सेकंड, ये जो ट्राइंगल बने हैं स्टूडेंट, अगर इस ट्राइंगल में, अब इसमें केस नंबर सेकंड क्या है, AB ग्रेटर देन DE, यही तो ना केस नंबर था सेकंड, AB ग्रेटर देन DE। अब इस ट्राइंगल को देखिएगा, अगर जो ट्राइंगल बना है
अगर इस ट्राइंगल में कोई एक मैं कंस्ट्रक्शन कर दूं, कंस्ट्रक्शन के लिए इस पर एक कोई मिड पॉइंट पी डाल दें, ठीक है, मिड पॉइंट इसका पी है, ए बी का मिड पॉइंट पी है, और इसको इससे हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन किया है मैंने। आप इस डायग्राम को इस केस नंबर 2 में बनाएंगे दोनों को, ठीक है। तो हमने क्या किया, पी बी जो है हमारी यानी कि पी बी साइड है, ये पी बी साइड डी ई के इक्वल प्रूफ, ठीक है, डी ई के इक्वल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया है। देखिएगा पी बी इज इक्वल टू डी ई, लिख देंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन लिखा है, ठीक है, ओके। और ये एंगल गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये भी गिवन है हमें, और एक साइड गिवन है बी सी इज इक्वल टू ई एफ। इस तरीके से ट्राइंगल पी बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, अभी वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा, अभी देखना यहाँ से जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इतना कॉन्ग्रेंट हुआ, लेकिन करना क्या है हमें, ए बी सी, है ना। तो ट्राइंगल पी बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब देखिएगा अगर ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे पर कॉन्ग्रेंट है तो इन्हें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल पी बी सी पी सी बी, पी सी बी इक्वल्स टू एंगल डी ई डी एफ ई सी पी सी टी से, और ये एंगल गिवन है हमें, देखिएगा ए सी बी इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई, ये गिवन है, और ये चीज़ भी गिवन है हमें, ए सी बी इक्वल्स टू एंगल पी सी बी, ये भी गिवन है। लेकिन ये तभी ये गिवन है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये पी पॉइंट एक दूसरे पर, जो ए पॉइंट है ना, दिस इज पॉसिबल पी कोइंसाइड ए, जो ए को कोइंसाइड करे, जो पी पॉइंट है ए को कोइंसाइड करे, तो इसमें कंडीशन लिख लेंगे, दिस इज पॉसिबल only if P coincides with A, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू, अगर पी कोइंसाइड होगा तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगी, ये साइड किसको इक्वल हो जाएगी, कोइंसाइडेड है, ठीक है। अगर पी पॉइंट कोइंसाइडेड है तो यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी, और बी ए देखिएगा बी ए इज इक्वल टू ई डी, यानी कि क्या हो जाएगा, बी ए ये वाला पॉइंट, यानी कि ए इसके इक्वल हो जाएगा, जब ए इस साइड के इक्वल है तो ये पूरी साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी क्या लिख सकते हैं, बी ए इज इक्वल टू ई डी। देखिए यहाँ से बी ए लिया है तो यहाँ से ई डी लेना पड़ेगा, अगर आप ए बी लेंगे तो क्या लेंगे, डी ए लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, नाउ ट्राइंगल जब साइड इक्वल है, नाउ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये प्रूफ हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अच्छे समझ में आया। चलिए एक बार फिर से इस थ्योरम को दोहराते हैं, केस नंबर 2 को, केस फर्स्ट तो क्लियर हो गया होगा, केस नंबर 2 को दोहराते हैं। केस नंबर 2 क्या, अगर ए बी ग्रेटर देन डी ई, अगर ए बी डी ई से बड़ा है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में एक पी पॉइंट लेंगे, किस पर, ए बी का मिड पॉइंट लेंगे पी, ये हमने पी पॉइंट लिया, ये देखिएगा आप इसको डायग्राम को, यहाँ दोनों डायग्राम को उधर ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट वाली थ्योरम के लिए हुआ है, मतलब इसके लिए प्रूफ हुआ है। ये अगर ए बी इज इक्वल टू डी ई है तो ये डायग्राम होगा, सिर्फ सिंपल, ओके। अगर ए बी ग्रेटर देन डी ई है तो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम इधर हम ड्रॉ करेंगे, ओके। तो ये क्या है, सेकंड नंबर केस में अगर ये कंस्ट्रक्शन किया हमने पी पॉइंट को, तो यहाँ से अब ये पी बी इज इक्वल टू होगा डी ई के, ठीक है, एक बाई कंस्ट्रक्शन से। तो देखो इधर हमने पी बी इज इक्वल टू डी ई बाई कंस्ट्रक्शन, ओके, बाई कंस्ट्रक्शन। और हमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन है। और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन है। तो क्राइटेरिया लगाया साइड एंगल साइड, देखिएगा यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। ट्राइंगल पी बी सी
ट्राइंगल PBC ये वाला ट्राइंगल इस वाले पूरे ट्राइंगल पर कॉन्ग्रेंट होगा। अब स्टूडेंट अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो एक दूसरे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, कह सकते हैं PCB यानी कि PCB इक्वल्स टू D ये वाला पार्ट आप एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब यहाँ से देखिएगा ACB पूरा ये लिए ACB पूरा ट्राइंगल इज इक्वल टू DFE ये वाला ट्राइंगल हमने प्रूव कर लिया ना, गिवन है हमें ABC इज इक्वल टू DEF एक दूसरे के इक्वल है। और इस तरीके से ACB ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब ए वाला पूरा ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल पर इक्वल है तो ये ट्राइंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें 1 2, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा P पॉइंट कोइंसाइड करे A को। अगर कोइंसाइड करेगा तो ये वाली साइड के इक्वल होगी। तो क्या लिख सकते हैं, यानी कि PB इज इक्वल टू PA, तो ये साइड है PA इज इक्वल टू PB, आपस में एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है पॉइंट। जब ए साइड आपस में इक्वल है तो यह क्या लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू DE, है ना। जब ए साइड के इक्वल थी तो ये साइड पूरी साइड इस साइड के इक्वल होगी। इस तरीके से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल DEF पर। ये तो केस नंबर 2 था। केस नंबर 3 में क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको अपने आप से कर लेंगे आप, उसको समझा देते हैं। अब सेकंड वाले ट्राइंगल में एक मिड पॉइंट M ले लेंगे इधर, ठीक है। मिड पॉइंट M ले लेना इधर आप, इसको यहाँ पर मिड पॉइंट M लेना और सेकंड में इसकी कंस्ट्रक्शन इसको करेंगे तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू इसको भी हम आसानी से बना सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन और थ्योरम आपको लगानी है बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी, अगर इस थ्योरम से रिलेटेड है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।